कक्षा 9 का जो पाठ संख्या 9 है वृत्त, उसके अंदर आज हम प्रश्नावली 9.2 शुरू कर रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो प्रश्न संख्या 1 पहले से हम शुरू करें। प्रश्न 1 की पहले लैंग्वेज समझिए कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करो। सवाल क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चित्र बनाया। पहले चित्र को समझिए। केंद्र O पर एक वृत्त दिख रहा है आपको, जिसकी त्रिज्या OA 5 सेंटीमीटर है। केंद्र O' वाला एक लाल कलर में आपको दूसरा वृत्त दिख रहा है, जिसकी जो केंद्र है वो O' और त्रिज्या O' जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी यानी OO' आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको निकालना क्या है? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है, जीवा AB जो है वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ होने का मतलब ये बड़े वाले वृत्त की भी जीवा है और छोटे वाले वृत्त की भी जीवा है। इसकी लंबाई हमें निकालनी है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से जो त्रिज्या आती है वो लंबवत होती है, और वो लंबवत त्रिज्या इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है OO' वो उस कॉमन यानी उभयनिष्ठ जीवा के लंबवत है। तो दोनों तरफ ही देखिए 90 डिग्री के चिन्ह बने हुए हैं। हमको यहां पर निकालना है AB का मान, परंतु आप लोग पहले से जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जब वो समद्विभाजित करेगा तो जीवा AB के 2 बराबर टुकड़े होंगे, और वो दोनों टुकड़े होंगे AC प्लस BC या CB। परंतु साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि AC और CB आपस में बराबर भी आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अपन लेके चलेंगे, यानी कि हमें सबसे पहले निकालना क्या है? AC। अपन AC को निकाल लेंगे और AC निकालते ही उसका दुगुना कर देंगे तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, चले अपन आगे। अब यहां पर तरीका अपना क्या होगा? उस तरीकों को लेने के लिए हम त्रिभुज OAO' के अंदर जाते हैं। ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर देखिए, आपको इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई पता है, जहां पर OA का मान 5 सेंटीमीटर है, OA का मान 3 सेंटीमीटर है तथा OO' का मान 4 सेंटीमीटर है। तो जब वृत्त की तीनों भुजाएं अपने को पता होती है तो वृत्त की क्षेत्रफल का जो कॉन्सेप्ट है वो हीरो का सूत्र वो लगाकर हम निकालेंगे। तो अपन कहेंगे कि हीरो के सूत्र से त्रिभुज OAO' का क्षेत्रफल ये निकालने के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप S निकालेंगे। हीरो के सूत्र में आप सभी को पता है कि अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है A + B + C बटा 2, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ के आप उसको 2 से भाग देंगे। ये प्यारे बच्चों देखिए, स्क्रीन के ऊपर मैं तीनों भुजाओं को जोड़ रहा हूं और 2 के भाग देने के पश्चात आपको स्मॉल s का मान मिल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्मॉल s आने के बाद हीरो का सूत्र कहता है कि जो क्षेत्रफल यानी एरिया, उसका सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर s - a s - b और s - c। यहां आपके लिए स्मॉल s का मान है 6 सेंटीमीटर, आपके लिए a का मान है 5 सेंटीमीटर, B दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर और C तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर। यानी सब कुछ अपने को पता है, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं, अगली स्लाइड में लेते हैं अपन। अतः A बराबर अंडर रूट ऑफ S था 6, फिर S - A यानी 6 - 5, S - B यानी 6 - 3 और S - C यानी 6 - 4। जब आपने इनको आगे कंटिन्यू किया तो A यानी क्षेत्रफल का मान निकला 6 गुणा पहले ब्रैकेट का मान 1, दूसरे ब्रैकेट का मान 3 और तीसरे ब्रैकेट का मान 2। आपने इनको अगेन सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट के अंदर 36 आया, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल आया, उस क्षेत्रफल से अपन आगे AC कैसे निकालेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज OAO' का क्षेत्रफल हम 2 तरीके से निकाल रहे हैं। पहला तरीका जो अभी निकाला 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हीरो का सूत्र। फिर चूंकि इस त्रिभुज के अंदर आपको आधार और ऊंचाई दोनों दिख रहे हैं, गौर से देखिए, आधार और ऊंचाई दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो हम आधार के रूप में लेंगे भुजा OO' को काम, और ऊंचाई के रूप में काम में लेंगे AC को, और AC ही अपनी रिक्वायरमेंट है। तो दोनों ही चीजें हैं, एक ही वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम में आ रही है। दोनों से जो मान निकलेगा वो दोनों मान आपस में बराबर रहेंगे और उनको बराबर करके हम AC का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखेंगे इसी वृत्त, इसी त्रिभुज OAO' का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से। तो यहां 1/2 आधार था, अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया OO' और ऊंचाई है
AC, जो मान आपको पता है वो रख दीजिए। ओ डेस का मान आपको पता है 4 सेंटीमीटर, और AC चूंकि नहीं पता है तो AC को अपन ऐसा ही लिखेंगे। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 2 गुणा AC, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकाला हमने तो 2 गुणा AC आया। अब क्योंकि 2 गुणा AC बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। प्यारे बच्चों, अपन ने इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला, एक बार तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक बार 2 गुणा AC निकाला। क्योंकि दोनों एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो दोनों आपस में रहेंगे बराबर, और जब ये आपस में बराबर रहेंगे तो अगली स्लाइड में अपना AC का मान निकलेगा। AC बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 सेंटीमीटर। आगे आप हल करेंगे तो AC का मान आया 3 सेंटीमीटर। यहां पर सेंटीमीटर नीचे क्यों आया? क्योंकि ये भुजा AC का मान जो है वो सेंटीमीटर के फॉर्म में है, और साथ में जो 2 गुणा करके वैल्यू निकाली, क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्मेट पे आएगा। इससे आपको AC जो है वो सेंटीमीटर के रूप में मिल गया। अब AC मिल गया, अब अपनी चिंता दूर। अतः उभयनिष्ठ भुजा, अब हम कहेंगे कि उभयनिष्ठ भुजा जो है, या उभयनिष्ठ जीवा, भुजा भी नहीं कहूं मैं, जीवा कहूं, उभयनिष्ठ जीवा, प्रीवियस स्लाइड में देखिए उभयनिष्ठ जीवा कौन सी है? AB। तो हम लिखेंगे कि AB बराबर 2 गुणा AC। AC का क्या होगा? वो डबल। अतः आपको AB मिला 2 गुणा AC का मान कितना? 3 सेंटीमीटर। अतः उभयनिष्ठ जीवा का मान मिल गया आपको 6 सेंटीमीटर, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, एक बार पूरा रिव्यू देख लीजिए, क्वेश्चन को पूरा वापस एक बार देख लीजिए। सवाल था हमारे पास कि दो अलग अलग त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के दो वृत्त दे रखे थे, उनके दो केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर थी और हमें उनकी उभयनिष्ठ जीवा निकालनी थी। तो पहले प्रश्न के अनुसार हमने चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद यहां पर मेन कॉन्सेप्ट अपन लेके चले कि एक जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला। एक तो हीरो के सूत्र से, चूंकि तीनों भुजाएं पता थी, यहां पर भुजाएं अपने को तीनों मालूम है। कौन कौन सी भुजाएं? भुजा हमें 1, 2 और ये 3, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो आप हीरो के सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले हमने हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाला, S निकाला, और S के बाद में क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। सूत्र में मान रखने के बाद इसका क्षेत्रफल आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने दूसरे तरीके से निकाला, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि यहां पर आधार की जगह पे 4 है और ऊंचाई जो है वो AC है, और AC ही अपने को निकालनी है, क्योंकि AC का डबल ही AB होगा और वही हमारा उत्तर होगा। तो हमने इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकाला, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसको आगे जो जो वैल्यू पता थी अपन ने रखी, लास्ट में ये आया 2 गुणा AC, और 2 गुणा AC आते ही, या 2 गुणा AC को हमने किसके बराबर किया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है उसी वृत्त का और ये भी क्षेत्रफल है उसी वृत्त का। एक ही वृत्त के क्षेत्रफल दो अलग तरीके से भले ही निकाल लें आप, परंतु वो न्यूमेरिकली वो इक्वल आएंगे, यानी आंकिक रूप से उससे बराबर रहेंगे। तो बराबर रखा, और बराबर रखने के बाद हमने AC निकाला, और प्यारे बच्चों AC का डबल ही AB था और वही हमारा उत्तर था। तो अंतिम रूप में आपने लिखा कि उभयनिष्ठ जीवा AB बराबर दुगुना किसका? AC का, और AC का मान 3 रखते ही हमें 6 सेंटीमीटर उत्तर मिल गया। ठीक है, वीडियो को ढंग से और ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में।